नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। आज डेट है 20 अक्टूबर 2023। देखेंगे आज के करंट अफेयर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 20 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। यह तीनों ही दिवस आज के दिन मनाए जाते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस इन तीनों ही दिवस में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ऑप्शन सी इंटरनेशनल सेफ डे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अक्टूबर के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन पर आप दृष्टि डाल लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, हाल ही में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में रुद्रांश खंडेलवाल ने कौन सा मेडल जीता है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। नाम याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन यह है आपसे रिवर्स कर भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। खेल जगत से यह क्वेश्चन था, तो खेल जगत से आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट पहले भारतीय हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। सेल्वा प्रभु तिरुमन पहले भारतीय हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। कोरियाई ओपन 2023 जीता है सात्विक साईराज ने और चिराग शेट्टी ने। सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 आर प्रागनंदा को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल दूसरे एशियाई सुनील छेत्री बने हैं, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यह भारतीय हैं, प्रथम थे ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 में सीजन का चैंपियन कौन बना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी। नीदरलैंड यहाँ पर चैंपियन बना है। नीदरलैंड कहाँ पर स्थित है, यूरोप में स्थित एक देश है। मैप में आप यहाँ पर नीदरलैंड देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर नीदरलैंड की सीमा पूर्व में जर्मनी और दक्षिण में बेल्जियम से स्पर्श होती है। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले नीदरलैंड से सामान्य ज्ञान के तथ्यों पर चर्चा करेंगे। राजधानी एम्स्टर्डम है, याद रखिएगा दोस्तों। मुद्रा यहाँ पर यूरो है। प्रधानमंत्री मार्क रूटे हैं। प्रशासनिक राजधानी द हेग है। दो राजधानी हो जाती हैं, एम्स्टर्डम और द हेग। आधिकारिक भाषा यहाँ पर डच है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो विगत परीक्षाओं में सभी जगह पूछा जा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, द हेग में है। करंट अफेयर से आप यहाँ पर एक तथ्य याद रखिएगा, प्रवासन नीति विवाद गठबंधन सरकार नीदरलैंड में गिर चुकी है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, AP शाही को ही अभी हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियुक्ति से कुछ अन्य नियुक्तियां देख लीजिए। SBI कार्ड के MD और CEO बने हैं अभिजीत चक्रवर्ती। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ अध्यक्ष बने हैं आधव अर्जुन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अध्यक्ष बने हैं शिव कुमार सिंह। अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं B नीरज प्रभाकर। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही है। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, 126वीं रैंक रही है भारत की पीस इंडेक्स में। पीस किसे कहा जाता है, शांति। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, भारत से आप यहाँ पर अन्य जानकारी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 15वां क्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, क्रम है 15वां। GST काउंसिल की 50वीं बैठक ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST का प्रावधान किया गया है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट में सबसे शक्तिशाली सेनाओं में पूरे विश्व में भारत का स्थान 4थे स्थान पर है, याद रखिएगा दोस्तों। सेशल्स ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में भारत की ओर से INS सुनियना ने भाग लिया है। और यहाँ पर याद रखिएगा ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 का भारत हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में कौन सा देश संघीय सहयोग संगठन, इसको SCO कहा जाता है, का स्थायी सदस्य बना है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य रहेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, ईरान ही स्थायी सदस्य बना है। यहाँ पर बात आई है दोस्तों SCO, यह क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
इसका गठन याद रखिएगा 15 जून 2001, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय याद रखिएगा बीजिंग चीन में है। बात करते हैं इसके सदस्य देशों की। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए भारत इसका सदस्य है। जी हाँ, भारत इसका सदस्य है 2017 से। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, यह सभी इसके सदस्य हैं। यहाँ पर कजाकिस्तान महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा भू आबद्ध लैंड लॉक्ड कंट्री है। हाल ही में कोल इंडिया के नए चेयरपर्सन और एमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, पीएम प्रसाद कोल इंडिया के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर रहेगा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले हैं हर्ष चौहान ने दिया है। दोस्तों आयोग से कुछ आप अन्य तथ्य जान लीजिए, यह इंपॉर्टेंट आयोग होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मनोज सोनी, जिसे आप यूपीएससी कहते हैं। 22वां विधि आयोग अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहीर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जगदीश कुमार। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में किस शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है? यह ऐलान अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया गया है। अमेरिका आप यहाँ पर देख सकते हैं, अमेरिका उत्तर अमेरिका में स्थित है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर अमेरिका की उत्तरी सीमा यहाँ पर अमेरिका है। उत्तर में कनाडा से स्पर्श होती है। दक्षिण में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैक्सिको से स्पर्श होती है। पश्चिम में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रशांत महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। पूर्व में यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस अल्फ़ाबेट के समान है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अमेरिका से सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान पर चर्चा करेंगे। राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा यहाँ पर डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है, इनका क्रम याद रखिएगा, 46वें राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अब बात करते हैं जीके से। यहाँ पर 2 प्रश्न लिखे गए हैं। गर्म पवनों को यहाँ पर चिनूक कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चिनूक, अगर टेक्नोलॉजी में प्रौद्योगिकी में क्वेश्चन पूछा जाए चिनूक क्या है, चिनूक एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। घास के मैदान को यहाँ पर पेरिस कहा जाता है। सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, यहीं पर दिवाली की छुट्टी का ऐलान किया गया है। अमेरिका से करंट अफेयर की बात करें, फोर्ब्स में जो 100 सबसे धनी अमेरिकी महिलाएं हैं, भारत से 4 महिलाएं यहां पर चुनी गई हैं। प्रथम स्थान है डायना हेंड्रिक्स का। सूर्य एक्स क्लास सौर प्रज्वाल रेडियो संचार बाधित हुआ है अमेरिका में। बिना प्रिस्क्रिप्शन के गर्भ निरोधक दवाएं बेचने को मंजूरी दी गई है अमेरिका ने। ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड यह भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ है। सभी रासायनिक हथियार को नष्ट किए जाने की घोषणा अमेरिका ने की है, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, फीफा मेन वर्ल्ड कप रैंकिंग 2023 में पहले स्थान रहा है अर्जेंटीना का। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में किस राज्य में गरीबों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। बढ़ेंगे आगे दोस्तों। आज हमारे पास सामान्य ज्ञान में विज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक आदिश राशि, भौतिक राशि जिसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। आप आंसर समझ गए होंगे, जैसे ही आपने कूलाम देखा, आवेश। नेक्स्ट समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर की बात की जा रही है। समताप मंडल में होती है ओजोन परत, याद रखिएगा। ओजोन परत O3 को कहा जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डाब्सन यूनिट में। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में नियत अवस्था में बनी रहती है, यानी कि जैसी है ऐसी ही रहेगी। अगर गति में है तो गति में रहेगी, अगर ठहरी हुई है तो ठहरी हुई रहेगी। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम। नेक्स्ट यह प्रथम नियम था दोस्तों न्यूटन का। जब ध्वनि तरंग किसी अवरोध से टकराती है तो अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ती है। टकराने के बाद मुड़कर आगे बढ़ती है, इस परिघटना को ध्वनि का विवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर, सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का ताप
273.15 सेल्सियस से कम होना संभव नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसे केल्विन पैमाने पर OK से दर्शाते हैं। यह कहलाता है परम शून्य ताप। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हों, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज हम अपनी वीडियो का 100 लाइक का टारगेट रखते हैं, देखेंगे हम कहां पर पहुंच पाते हैं। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।